ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 29वां पॉइंट है, साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई। बाकी एक कार्य रहा हुआ है, साथ ले जाने का। इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने लिए आते हैं। बाबा कहते हैं, साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना। बच्चों के लिए यह बड़ी सीख है, बड़ी शिक्षा है। तुम्हें भी इस अवस्था तक, इस स्वरूप तक पहुंचना है कि 1 सेकंड में देह से अलग हो जाओ। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। परिस्थिति कोई भी हो, ड्रामा कोई भी हो, पर उड़ने की प्रैक्टिस चाहिए। देह से अलग होने की प्रैक्टिस चाहिए। आज नहीं तो कल अलग तो होना है। देह विनाशी है, बच्चे अविनाशी हैं। तो विनाशी चोले को छोड़ने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तुम अपने चोले में मोह नहीं रखो और दूसरे के चोले में भी मोह नहीं रखो। मना दूसरों के शरीरों में, रिश्तों नातों में भी मोह नहीं होना चाहिए। जब जब तुम्हारा मोह किसी के शरीर में जाता है, बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। देहधारी को याद करने से, देह में मोह लगाने से बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, मलिन हो जाती है, नीचे गिर जाती है। बुद्धि को ऊपर उठाना कठिन होता है। इसलिए मलिनता को छुओ नहीं। कोई भी देह तुम्हें याद ना आए, कोई भी देहधारी याद ना आए, सिर्फ एक बाबा। अपने देह में भी मोह ना हो, तुम्हें भी छोड़ना है। इस दुनिया में किसी भी आत्मा का, किसी भी आत्मा में मोह नहीं है। किसी भी आत्मा का आत्मा से रिश्ता नहीं है। जो कुछ है वो सब मायावी देह में है, और इसी देह से उपराम होना है। देह में नहीं फंसो। इस दुनिया में जो दुनिया मजबूती देखती है वो भी देह की, सुंदरता देखती है वो भी देह की, इंटेलिजेंसी देखती है वो भी देह की। इंटेलिजेंसी कैसे? कहते इनका दिमाग बड़ा एक्टिव है, आत्मा की तो कोई बात ही नहीं करता। जो ज्ञान है वो भी देह का। वरना सारी दुनिया एक दूसरे को नीचे ही दबा रही है, दलदल में, देह अभिमान के वश। इसलिए देह को मत देखो। तुम्हारे मित्र संबंधी भी देह के हैं, रिश्तेदार भी देह के हैं,
तुम्हारा खान पान भी देह का है, तुम्हारा श्रृंगार भी देह का है, और तुम कहते हो तुम आत्मा की पढ़ाई पढ़ते हो। कहाँ पर है आत्मा की पढ़ाई? समझ की बात है। बाबा कहते देह से बाहर निकलो। जब तक देह में हो दुखी रहोगे, जब तक देह में हो दुखी रहोगे। देह में नहीं रहना, आत्माभिमानी बनकर चलना, देही बनना, तब उड़ सकोगे। जिसे पता है कि हम आत्मा है, उसे पता है देह अलग है, मैं अलग हूं। तो जो अलग है उसे छोड़ने में आसानी होती है। पर जिसे पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, वो तो अपने को देह ही समझेगा। तुम्हारे वचनों में भी क्या होता है? मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूं। तुमने कभी देह को अलग किया ही नहीं है। ये सारी इच्छाएं, तृष्णाएं, आकांक्षाएं, आशाएं सब देह की है। भूख देह को लगती है, प्यास देह को लगती है, नींद देह को आती है। पर तुम देह में इतने लिपट गए हो कि उस देह की भूख को भी अपनी भूख समझ लिया, देह की प्यास को भी अपनी प्यास समझ लिया, देह की नींद को भी अपनी नींद समझ लिया। समझ की बात है। देह समझने के कारण 5 भूत आते हैं और वो तुम्हारी देह को परवश करते हैं, देह को वश करते हैं। इस दुनिया में अलग अलग सिद्धियों वाले हैं। बहुत खेल पाल चलता है वशीकरण का, सिद्धियों का। आत्मा को कोई वश नहीं कर सकता, ध्यान रखना। वश सिर्फ देह को किया जाता है। इसलिए जो नाम रूप में फंसा हुआ है उसे माया वश कर लेती है। जो नाम रूप से परे है, देही अभिमानी है, आत्मा अभिमानी है, उसे कोई वश नहीं कर सकता। उसके ऊपर कोई विद्या नहीं चल सकती आत्मा अभिमानी बच्चे के ऊपर। चली तो भी नाम की, पर वो जागृत रहेगा। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं देही बनो, आत्मा अभिमानी बनो। माया बरोबर बच्चों के मूड को पकड़ती है, रंग को, रूप को पकड़ती है और परवश करती है। इसलिए बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना चाहिए। देह को अलग करो। तुम देह से अलग हो, तुम देह नहीं हो। आज तक इतने वर्षों के बाद भी बाबा को, बाप को वही चैप्टर पढ़ाना पड़ रहा है, वही लेसन पढ़ाना पड़ रहा है, वही पाठ, क्योंकि बच्चों का पक्का नहीं हुआ है। तुम कहते हो ये भोजन में स्वाद नहीं है, ड्रामा ने दिया है ना, तो स्वाद क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हारे ही वचन है, तुम ही संग खाओ, तुम ही संग बैठो। कहाँ पर गए वचन? भूल गए क्या बाप को, अपने वचनों को? समझ की बात है। कहते ये कपड़ा अच्छा नहीं, वो कपड़ा अच्छा नहीं,
देह को ही पहनाना है ना, कहाँ वस्त्र में फंसे हो, कहाँ श्रृंगार में फंसे हो। इससे अच्छा कहो शांति का वस्त्र पहने, शक्ति का वस्त्र पहने, ज्ञान का वस्त्र पहने, ज्ञान का श्रृंगार करे, दिव्य गुणों का श्रृंगार करे। देह से उपराम हो जाओ, इच्छाओं से बाहर निकलो, देह में नहीं फंसना। किन्हीं किन्हीं बच्चों का दिन, उसके ऊपर दिन, रात के ऊपर रात देह में, देह को संभालने में, देह के रिश्तेदारों को संभालने में ही जा रही है। समय इसी में गवा रहे हैं बच्चे, क्योंकि देह अभिमानी है। कभी आत्मा को संभालो, स्वयं को संभालो। कब तक देह चलाओगे, कब तक रिश्ते नाते चलाओगे, कब तक भूख प्यास निद्रा को चलाओगे। समझ की बात है, तुम मालिक हो, तुम्हें गुणों को धारण करना चाहिए। माया कभी कभी बुद्धि को इतना मार देती है कि सत्य असत्य का भी भेद समझ में नहीं आता। इसलिए बच्चे असत्य में फंस जाते हैं, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सत्य को पकड़े रहो, सत्य के साथ चलो। समझ की बातें जिनकी बुद्धि मायावश है वो नहीं समझ पाएंगे। जिनकी बुद्धि बाप में लगी है उन्हें तुरंत समझ में आएगा सत्य असत्य का भेद। बच्चे माया से बाहर निकलो, समझ की बात है। एक दिन तुम सब भूल जाओगे, बाप को भी भूल जाओगे, पर भूलने से पहले बाप को जानो, याद करो। एक दिन सभी को भूलोगे, सभी वस्तुएं, व्यक्ति, पदार्थ, रिश्ते सब बुद्धि से हट जाएंगे। परिवर्तन के समय में कोई किसी का नहीं होगा। पर बाबा कहते उस समय ने किया, मार समय को चले जाएंगे, तुम अपने से करो। समझ की बात है। बच्चों को समझ होनी चाहिए, समझ नहीं रहती ना, बच्चे ना समझ बनते हैं। जो बच्चे समय को संभालते हैं, आने वाले समय में समय उन्हें संभालता है। समझ की बात है। जो बच्चे समय को पहचानते हैं, आने वाले समय में समय उन्हें पहचान देता है। इसलिए समय को समझो, ड्रामा को समझो, समझ कर चलो। दुनिया का काम है तुम्हें ना समझ बनाना, बाप का काम है तुम्हें समझदार बनाना। मर्जी तुम्हारी, तुम मालिक हो, जो चाहे बनो, समझदार या ना समझ। तुम बने समझदार तो कोई बाप को हर्ष नहीं होगा, और नहीं बने तो बाप को कोई दुख नहीं लगेगा। जो कुछ होगा तुम्हारे साथ ही होगा। समझ की बात है। इसलिए समझ कर चलो। जब मौका मिले भाग्य लो, भाग्य नहीं छोड़ना। कितनों का गया, कितनों का जाएगा, कितने से पाएंगे और कितनों से ने पाया होगा।
इसलिए पाने वाले लिस्ट में तुम हो, यह चेक करो। दुनिया का काम है गवाना, मायावी है ना दुनिया, हराने के लिए ही तो आई है, और बाप जिताने के लिए आया है। जीतते जाओ, मायावश नहीं होना, सदा चलते रहना। तो साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, क्या अभ्यास है 1 सेकंड में उड़ने का? अगर बीमारी आई तो 1 सेकंड में उड़ेंगे? अगर पारिवारिक दुख दर्द आया तो 1 सेकंड में उड़ेंगे? धन के रूप में दुख दर्द आया तो 1 सेकंड में उड़ेंगे? अभ्यास होना चाहिए। समझ की बात है। मुरली में बाबा कहता है ना, प्राण जब तन से निकले तब मुख में ज्ञान अमृत हो। किसी भी हालत में तुम मुरली सुनो। समझ की बात है। बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो। बाबा भाग्य देने आया है, लेने वाले ले। अंत समय में देखना आप बच्चे, अंधे लंगड़े लूले सभी नीचे से लेकर आबू तक लाइन में खड़े होंगे, पर भाग्य लेंगे। कारण देने का कोई उपाय ही नहीं होगा, घंटों घंटे लाइन में खड़े होंगे। तुम भी अपना भाग्य लो, दिन रात जग कर भाग्य लेंगे, उपाय नहीं होगा और कोई भाग्य लेने का। समझ की बात है। वो कहावत है ना भक्ति की, लक्ष्मी तिलक करने आती है और कहने वाले कहते जरा मुंह धो के आते हैं। बाप मिलने आता है और बच्चे कहते जरा विश्राम करते, नींद आ रही है, थकान है। अभी इन बच्चों को क्या उपमा दें? इनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है? समझ की बात है। लौकिक में किसी बात के लिए बच्चे आंखों में तेल डालकर जगेंगे, और जब ज्ञान की बात हो तो माया सुला देगी, थका देगी, भगा देगी। इसलिए ध्यान देना, देह तुम्हें कभी उड़ने नहीं देगा, देह पकड़ के ही रखेगा। कौन से पिंजड़े ने कौन से पंछी को उड़ने दिया है? कभी नहीं। पिंजड़ा कैद करके ही रखता है, उड़ना उस पंछी को है। इसलिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब भी बच्चे बाप को देह के कारण देते हैं, बाप हंसता है, सोचता है फंसा और एक पंछी पिंजड़े में। देह का कारण, बाप स्वयं महाकारण बैठा है, उसे क्या कारण दोगे तुम? महाकारण को कौन सा कारण देना है? और कारण भी क्या होगा? तुम्हारी इच्छाएं, आशाएं, देह का संसार। समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चों को भाग्य लेना चाहिए। कारण भी किसे दे रहे हैं? जिसने सृष्टि बनाई, जिसने ड्रामा बनाया, जिसने तुम्हें बनाया, उसे। समझ की बात है। बच्चे भूल गए
कभी नहीं देना इससे कारण, नादानी नहीं करना। माया इतने कारणों में उलझा देगी कि जब तुम्हारी तैयारी होगी कारण हाजिर हो जाएगा। ध्यान रखना। इसलिए जब बाप बुलाए पहुंचना। फिर सूरज उगे या सूरज डूबे, पहुंचने के लिए भी निश्चय लगता है। निश्चय के आधार से शक्ति मिलती है। हर कोई नहीं पहुंच सकता। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, वापिस चढ़ना पड़ता है। इसलिए देह से बाहर निकलो। देह और देह के संबंधियों में फंसना नहीं, बुद्धि को अटकाना नहीं। ये रस्सियां हैं, यह धागे हैं। समझ की बात है। बच्चे उलझ जाते हैं। गरीब बच्चे को जब अमीर बनाया जाता है उलझ जाता है। गरीबी में था तब बहुत अच्छे से भक्ति करता था, बाप को याद करता था। जैसे ही अमीर बना मायावश हो गया, भूल गया बाप को, भक्ति भी छोड़ दी। समझ की बात है। इसलिए देह में फंसना नहीं, न देह में फंसना स्वयं की, न दूसरों की, न देहधारियों में फंसना। बस एक बाप और कुछ भी नहीं। जिसके जीवन में बाप नहीं, उसके जीवन में सिर्फ श्राप है। ध्यान रखना। और श्राप में पीड़ित होकर ही वो जीवन जीता है। या तो श्राप या तो बाप, दोनों में से एक होगा। माया भी इतनी चतुर सुजान है, चतुर सुजान टाइटल देंगे उसे। जानकार है ना, जानती हो, इसलिए चतुर सुजान। तुम्हारी नस उसे बरोबर पता है, माया को। उसी नस को पकड़ के रखती है। माया को हर किसी की नस पता है। तुम चतुराई नहीं कर सकते माया से और बाप से। बाप को भी तुम्हारी नस पता है कि कौन सी नस दबाने के बाद तुम ऊपर उठोगे, तुम्हारी स्थिति बेहतर होगी। पर तुम दबाने नहीं देते, तुम ट्रीटमेंट करने नहीं देते, क्योंकि तुम मायावश हो। समझ की बात है। देह से बाहर निकलो। जहर है, सांप है देह, तुम्हें भी निगल जाएगा, तुम्हें भी जहर से मार डालेगा। देह में नहीं फंसना। इस दुनिया में किसी भी आत्मा का किसी भी आत्मा से सच्चा स्नेह नहीं है। सभी देह में अटके हैं। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, पोते, चाचा, मामा, काका, सभी देह में अटके हैं। तुम्हारा अगर आत्मा से प्यार होता और वही आत्मा जब दूसरे तन में आए, तुम्हें ऐसे लगता है कि कब ये निकल जाए यहाँ से और ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए। किसी और तन में आई है ना, भोजन मांग रही, वस्त्र मांग रही, ये बोल रही, वो बोल रही है, तुम्हें लगता है ये कब चली जाए। इसी से सिद्ध होता है कि तुम्हारा देह से प्यार था, आत्मा से नहीं। कोई कोई तो डर जाते हैं। अगर कोई शरीर छोड़े और सूक्ष्म शरीर में उनके कमरे में हाजिर हो जाए तो डर जाते हैं, भाग जाते वहां से, कहते भूत आया।
इसी से सिद्ध होता है तुमसे कोई प्यार नहीं करता। सबका प्रेम तुम्हारे देह से है, तुम्हारे रिश्ते से है। एक बाप ही है जो सभी बच्चों से प्रेम करता है, स्नेह करता है। बाकी तो बस दुख देने के लिए बैठे, नोचने के लिए बैठे। समझ की बात है, बच्चे समझते नहीं ना, क्योंकि देह समझ लिया स्वयं को। इस दुनिया में सबसे बड़ी अज्ञानता है कि स्वयं को देह और देहधारी, माना देह स्वरूप समझना, आत्मा ना समझना। समझ की बात है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान है स्वयं को आत्मा समझना, देह को, कपड़े को, चोले को अलग करना। यह सबसे बड़ा ज्ञान है। सुबह उठने से लेकर रात तक बस देह की व्यवस्था और कुछ भी नहीं। ब्रश करने से लेकर, नहाने से लेकर रात बिस्तरे तक किसको चाहिए ये सब? देह को कंफर्ट, अच्छी व्यवस्था, अच्छा खान पान, अच्छे वस्त्र, और इसी के पीछे सारी जीवन कट जाती है, बीत जाती है। आत्मा को समझ में ही नहीं आता कि देह के पीछे सब गवाया। स्वयं को पाओ। तुम हेल्थ भी किसकी कहते हो? देह की, कि हमें हेल्दी बनना है। यहां से बनो, अंदर से। बाहरी रूप से क्या बनना है? बाहरी रूप से जितनी जरूरत है उतना ठीक ठाक रखो, पर उसके ऊपर तुम जितना काम कर रहे हो, जितना समय गवा रहे हो, उससे आधा समय, पौना समय, पाव समय अपने ऊपर करे तो। इसलिए बाबा कहते हैं देह को अलग रखेंगे तो ही सेकंड में उड़ पाएंगे। देह से, मक्खन से बाल अलग, ये प्रैक्टिस होगी वही कर पाएंगे। जो देह में फंसे हैं, मैं नहीं निकल पाएंगे। मेरे 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 नहीं निकल पाएंगे। देह को अलग रखो। नाम रूप पद पोजीशन सब देह का है, सारे धर्म देह के हैं। आत्मा का तो कोई धर्म नहीं है। समझ की बात है। देह से अलग हो जाओ, तब उड़ पाएंगे। साकार शरीर से एक सेकंड में उड़े ना। उड़ने से पहले बहुत कुछ याद आता है, ध्यान में रखना। आसान नहीं समझना उड़ना। उड़ना आसान नहीं होता। समझ की बात है। किसी जानवर का बच्चा पैदा हो जाए, उसे पानी में डालो तो वो तैर सकता है, पर किसी पंछी का बच्चा पैदा हो जाए, उसे हवा में फेंको, उड़ नहीं सकता। उड़ने को समय लगता है। ध्यान रखना, उड़ना इतना आसान नहीं है। उड़ने के लिए प्रैक्टिस लगती है। वही पंछी का बच्चा बार बार कोशिश करके, बार बार गिर के धीरे धीरे उड़ना सीखता है। समय लगता है। इसलिए उड़ने पर ध्यान दो। देह से अलग रहेंगे तो सेकंड में निकल जाएंगे। देह समझेंगे, देह में फंसे रहेंगे, समय लगेगा। घुट घुट के आत्मा बाहर निकलेगी, एक झटके में नहीं निकल पाएगी।
समय लगेगा निकलने में, क्योंकि देह को पकड़ के बैठे हैं। समझ की बात है। देह को अलग करो, देह में फंसे हुए नहीं रहो। सारे दुखों का मूल कारण है देह अहंकार, बॉडी कॉन्शियसनेस। सभी दुखों का जो आत्मा अभिमानी बनती, अपनी अवस्था में आ जाती है, उस सेकंड में परमानंद की अनुभूति करती है। समय नहीं लगता, जैसे आए अनुभूति में 1 सेकंड भी नहीं लगता। समझ की बात है। इसलिए देह से अलग हो जाओ। धीरे धीरे माया के तूफान बढ़ेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस और कड़ा होता जाएगा, रिश्ते नातों में मन और अटकता जाएगा। वचन ध्यान में रखना। इसलिए अभी से देह से बुद्धि हटाओ। बाबा कहते हैं ना, मित्र संबंधियों से, सभी से बुद्धि हटाकर बस एक बाप को याद करो, वरना अंत में नहीं हट पाएगी, भटकना पड़ेगा। समझ की बात है। जागो बच्चे, माया और सुलाने आएगी, आई है, और गहरी नींद में सुलाएगी, और सुंदर सपने दिखाएगी, और मनोरंजक सपने दिखाएगी, जिसमें तुम्हें सांसारिक बातों में आनंद आता जाएगा और अच्छा लगता जाएगा सांसारिक जीवन, और अच्छा लगता जाएगा नौकरी धंधा घर परिवार, और गहरा सुलाएगी माया, बाप से विमुख कराएगी। ध्यान रखना, बेमुख करेगी माया बाप से। विपरीत दिशा में चलोगे। तुम बाप के बने हो, बाप को पाने के लिए और विश्व सेवा करने के लिए। जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, जितने भी बाप के बच्चे बने हैं, वो सभी विश्व सेवा के लिए बने हैं। घर बार संभालने के लिए नहीं बने हैं, उसके लिए तो बाप बैठा है। बुद्धि विश्व सेवा में लगी रहे। जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चों के जीवन में बाप ने सुख रखा है ना। किस लिए रखा है? विश्व सेवा करो इसलिए रखा है। तुम्हें 4 टाइम अच्छे से भोजन बाप खिलाता है, तुम्हारी हर व्यवस्था कराता है, तुम्हें मायावी और दुनियावी हर तूफान से बचा कर रखा है, हर भूकंप से बचा कर रखा है। किस लिए? विश्व सेवा के लिए। और तुम वही भूल गए, बाप और विश्व सेवा। इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? ये जीवन तुम्हारी नहीं है, यह जीवन बाप की देन है। ध्यान रखना। जाओ, कोई भी बच्चा किसी भी ज्योतिषी के पास, जन्म पत्री चेक करो, ये सारे सुख तुम्हारे जीवन में थे क्या, चेक करो। आज तुम जो सही सलामत हो, ये तुम्हारी जन्म पत्री में लिखा है क्या, चेक करो। समझ की बात है। लिखा होगा ना तो बाबा कहते मैं ईश्वर पद त्याग दूंगा। ये बाप की देन है, बाप की अमानत है, अपनी नहीं समझना। अपनी समझकर तुम इसी में फंसे हो। इसका भी तुम्हें दंड मिलेगा 100 गुना। ये नहीं समझना इसकी माफी मिलेगी। तुमने बाप को खो दिया या खो रहे हो वो अलग है, पर इसका भी दंड मिलेगा कि बाप की अमानत को अपनी अमानत समझ लिया। धर्मराज इसका भी दंड देगा, ध्यान में रखना।
समय पर जग जाओ। जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं उन सब की जीवन बाप चला रहा है। विश्व सेवा अर्थ ध्यान में रखना। तुम्हारे किसी के भी भाग्य में कुछ नहीं था, दुख के अलावा, परेशानियों के अलावा, सब बाप की देन है। अपना समझकर रावण मत बनना, अभिमानी। समय पर जागो। और एक बात ध्यान में रखना सभी बच्चे, तुम समय पर नहीं जागे तो जो बाप की अमानत है माया छीन लेगी। ध्यान रखना। फिर ये नहीं कहना कि बाबा ऐसे कैसे हुआ। बाबा फिर कहेगा ड्रामा। तुम्हारी देह भी, तुम आत्मा भी बाप की अमानत हो। ध्यान रखना। तुम्हारा तुम पर भी अधिकार नहीं है, पूरे विश्व का तुम पर अधिकार है। विश्व सेवार्थ, क्योंकि तुम विश्व सेवा के लिए हो। तुम्हें विश्व सेवा के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए चुना गया है। तुम्हारी मौज वाली जीवन तुम्हारे लिए नहीं दी है कि तुम मौज करो। अनगिनत बच्चे हैं मेरे दुनिया में। हिमालय में कितने बैठे हैं, कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, फिर भी सूखी रोटी मिली तो मिली, ऐसी जीवन चल रही है। तुम्हें सारी व्यवस्था बाप करके देता है। क्यों? ताकि ईश्वरीय सेवा, विश्व सेवा कर सको, विश्व में सुख शांति का राज्य ला सको। पर तुम और ही आलसी हो गए। इस आलस्य में और इतना लिपट गए कि तुम्हें होश ही नहीं है कि तुम्हारी ये जीवन किसकी देन है। इतना बेहोश कैसे हो सकते हो तुम? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि तुम्हारी जीवन किसकी देन है। समझ की बात है। समय पर जाग जाओ, दंड के भागी मत बनो, वरना धर्मराज की लाठी पड़ेगी, डंडा पड़ेगा, आवाज भी नहीं निकलेगी। ध्यान देना। इसलिए यज्ञ में, विश्व सेवा में सहयोग देना, ये तुम्हारा काम है। समझ की बात है। बाबा कहते कहां तक समझाए एक एक को बैठकर? मुझे और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि तुम्हें बार बार समझाया जाए कि तुम्हारी जन्म किस लिए है? दुनिया में हजारों शरीर छोड़ रहे बच्चे, संकल्प नहीं कट करते हैं, पर उसमें तुमने छोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें कर्तव्य समझ में नहीं आते तो कर्तव्यों को समझो। ध्यान दो इन बातों पर। तुम सिर्फ विश्व सेवा के लिए हो, विश्व कल्याण के लिए हो। ऐसे टाइटल दिया है क्या बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारिया? विश्व कल्याण के लिए टाइटल दिया है, बाप ने दिया है टाइटल। तुम कुमार कुमारी भी लगाने के लायक नहीं थे अपने जीवन में। वो बाप ने ब्रह्मा कुमार कुमारी बना दिया। कितना बड़ा टाइटल दिया है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बुद्धि को जगाओ, योग करो, पता चलेगा बुद्धि शुद्ध होने के बाद। समझ की बात है। देह से और देह के सारे संबंधों से बुद्धि को हटाओ।
और विश्व सेवा पर, ईश्वरीय सेवा पर ध्यान दो। वही तुम्हारा परम कर्तव्य है, ईश्वरीय सेवा। बाबा कहते मेरी सेवा मत करो कोई। ईश्वरीय सेवा मना मेरी सेवा नहीं है, ईश्वरीय सेवा मना विश्व की सेवा, हर बच्चे की सेवा। कितने दुखी है विश्व में, कभी कल्पना की है? किसी का हाथ टूट रहा है, किसी की टांग टूट रही, कोई नेचुरल कैलेमिटीज में जा रहा है, कोई युद्ध में मर रहा है। तुम सुखी हो। किसी के परिवार के सदस्य जा रहे हैं, तुम्हारा परिवार ठीक ठाक है, बाप ने रखा है। चेक करना जन्म पत्री, परिवार की भी सही सलामती नहीं थी भाग्य में, बाप ने दी है ऊपर से। इसलिए जागो। नहीं जागे तो तुम्हारी पुरानी जन्म पत्री अप्लाई हो जाएगी तुम्हारे जीवन पर, और वापस तुम्हारी जीवन पुरानी जीवन में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर नहीं कहना दुख आए, क्योंकि पुरानी जीवन में दुख के अलावा, नरक के अलावा और कुछ भी नहीं है किसी भी बच्चे के जीवन में। इसलिए जागो। बाप ने जो सुख शांति दी है वो विश्व सेवा के लिए दी है, तुम्हारे लिए नहीं दी है। बहुतों की जीवन तो कब की समाप्त हो चुकी थी, बाप ने एक्स्ट्रा जीवन दी है विश्व सेवा के लिए, ध्यान रखना। इसलिए सदा याद रहे, ये देह भी और मैं आत्मा भी बाप की देन हूं, ईश्वरीय सेवा के लिए, विश्व सेवा के लिए। और हमारा कोई कर्तव्य नहीं है इस दुनिया में विश्व सेवा, विश्व कल्याण के अलावा। ध्यान देना, अपने लिए नहीं जीना। तुम्हारी जीवन तो कब की समाप्त हो चुकी है, ये जीवन बस विश्व के लिए है तुम्हारी। समझ की बातें हैं, बच्चे समझते नहीं। मेरा मेरा मेरा, कहां तक अटकोगे, कहां तक फंसोगे? बाबा कहते देखो जाग जाओ, वरना धर्मराज जग गया तो सब छीन लेगा माया के द्वारा, क्योंकि तुम्हारा कुछ है नहीं यहां पर। फिर इसमें तुम्हारी देह भी छीनी जा सकती है, ध्यान रखना। धर्मराज है वो, फिर नहीं कहना ऐसे कैसे हो गया। इसलिए जिसका है उसके कार्य में लगाओ, उसकी सेवा में लगाओ। मेरा मेरा करते मत बैठो। छीनने के बाद अकल आने का कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखना। इसे समझा नहीं समझना या वार्निंग समझना, महाकाल की समझना या धर्मराज की समझना या बाप की समझना। समय पर जाग जाओ और ईश्वरीय सेवा करते रहो, विश्व कल्याण पर ध्यान दो। दुनिया दुखी है, रहम मांग रही है, सकाश मांग रही है, शुभ भावना शुभ कामनाएं मांग रही है, दुआएं मांग रही है। देते चलो। पूरा दिन अपनी व्यवस्था में, व्यस्तता में मत गवाओ, दुनिया को देते चलो। उनके बारे में भी सोचो, वो भी तो तुम्हारे भाई है। आत्मा आत्मा भाई कहते हो ना। बाजू वाले के घर में कुछ हुआ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी अगर तुम्हारी अवस्था है ना, तो तुम्हारे घर में कुछ हुआ तो बाप को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान में रखना। इसलिए सारा विश्व एक परिवार है, सभी का ख्याल करो।
सभी को सुख शांति के रास्ते पर आगे भेजो, बस अपने में मस्त मत रहो। मेरी व्यवस्था, मेरी नींद, मेरा खान पान, समझ की बात है। इसलिए संभलो और समय पर जाग जाओ। एक लिमिट तक ही समय है, उसके बाद कोई जागना नहीं होता। लिमिट से पहले जागो। समझ की बात है। बच्चों को आत्माभिमानी अवस्था में आना पड़ेगा। आएंगे तो ये बातें समझेंगे। देह अभिमानियों को ये बातें नहीं समझेंगे कि ये बातें क्या है। उन्हें तो बाप की डांट लगेगी, कहेंगे कि बाप ने डांट दिया। देह अभिमानी है, संशय बुद्धि है, भूत बैठे अंदर, इसलिए जाग नहीं पा रहे। एकाध भूत हो तो निकाल सकते हैं, पर सारे भूत बैठे हो तो कैसे निकाले। बाबा कहते निकालने के लिए भी तैयार हैं, पर जिनके अंदर से निकालने वो भी तो रेडी रहे, तैयार रहे, तो हम निकाल सकते हैं। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं, इसलिए समझ कर चलो, संभल कर चलो। जिसकी अमानत है वो उसके सेवा में लगे, कार्य में लगे। तुम इस्तेमाल मत करो। जिसकी देन है उसके कार्य में लगे। तुम खा मत जाना उससे, बड़ा बोझा आएगा। समझ की बात है। देह से अलग हो जाओ, तब जैसे ब्रह्मा बाबा 1 सेकंड में उड़ गए साकार शरीर से, वैसे तुम उड़ पाओगे और उड़ा पाओगे, वरना मुश्किल है। ध्यान देना, वरना तुम कहाँ उड़ जाओगे देह के साथ, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आत्माभिमानी बनो, बाप की याद को पक्का करो। बाप की याद में बैठो, मैं और मेरा बाबा। जब वो उठाएगा तब सेवा करना, पर तब तक तुम्हारा परम कर्तव्य है मैं और मेरा बाबा इस अवस्था में बैठना। ऐसे कोई दिन है तुम्हारे जीवन का जब तुमने 12 घंटे 16 घंटे बिना खाए पिए इस अवस्था का अनुभव किया हो, या खा पी कर इस अवस्था का अनुभव किया हो कि बस मैं और मेरा बाबा आज दिन भर? है कोई दिन? बाबा कहते क्या कहे अभी अब? इतने वर्षों में एक भी दिन नहीं ऐसा तुम्हारे जीवन में जिसे तुम कह सको कि ये दिन हमने बिताया बस मैं और मेरा बाबा इसमें। तुम्हें बस संसार ही चाहिए, मलिनता ही चाहिए। समझ की बात है। अभी तो जाग जाओ और अपनी स्थिति में बैठो, वरना धर्मराज खड़ा है। ध्यान रखना, महाकाल खड़ा है। जाग जाओ उस समय पर। आत्माभिमानी अवस्था में आकर योग में स्थित हो जाओ, तभी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी तो तुम्हें सही राह पता चलेगी, और फिर ईश्वरीय सेवा विश्व कल्याण पता चलेगा। ध्यान देना वचनों पर। अच्छा,
ओम शांति। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की श्रीमत पर चलते रहना। सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहना, चिंतन करते रहना, श्रीमत का चिंतन करते रहना कि बाप क्या कह रहा है, और अटेंशन विश्व सेवा पर रखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। रूहानी बाप को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, वाह वाह वाह। ओम शांति।